चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो भाई पढ़ा जाए वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं बच्चों। जैसे कोई आवेश है, आवेश Q है, तो अगर Q आवेश को रख दिया जाए तो इसके आसपास जो है वैद्युत फ्लक्स निकलता है इस तरह से। तो जहां तक इसका वैद्युत फ्लक्स निकल के जाएगा, जैसे आप यहां रख दीजिए इस तरह से, ये हो गया इसका एक क्षेत्र, ये पूरा इसका एक क्षेत्र हो गया इतना। अब इसमें आप कोई दूसरा आवेश ला करके रखिए, यहां पर कोई आवेश रख दिए हम -Q, तो ये क्या करेगा, ये आकर्षण बल अनुभव करेगा। अब +Q रख देंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो किसी आवेश के आसपास अगल बगल का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश रख दें तो वह बल का अनुभव करे, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों। हाँ चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी आवेश या आवेश के समुदाय के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए तो वैद्युत क्षेत्र, यहां पर हम एक टॉपिक, एक परिभाषा और यही जान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से लिखते हैं। ई बराबर सूत्र होता है F/Q0। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। अब इसकी परिभाषा देखो, यहाँ एक परिभाषा और बना लेते हैं कि यदि Q0 की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, यदि तो क्या होगा, E का मान किसके बराबर हो जाए। अगर यहाँ 1 हो गया तो 1 तो हर में लिखा नहीं जाता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस तरह से एक परिभाषा और आ जाएगी कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, Q0 को परीक्षण आवेश कहते हैं। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल
बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक जान लीजिए। मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? यहाँ से बल का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया इसका मात्रक। बीमा भी यहाँ निकाल लेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की बीमा। तो न्यूटन माने बल की बीमा m/t-2 हो गई, और कूलाम की बीमा AT हो गई। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों। तो m/l और t ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और -2 यहाँ पहले से है तो -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की बीमा हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों कि धन परीक्षण आवेश क्या है। धन परीक्षण आवेश वह धनात्मक बिंदु आवेश जो स्वयं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। परंतु किसी दूसरे आवेश के समीप रखने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है। देखो बच्चों क्या है कि परीक्षण आवेश बिंदु आवेश जो स्वयं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, परंतु दूसरे आवेश के समीप अगर इसको रख दिया जाए तो वैद्युत बल का अनुभव करता है। या इसे Q0 से लिखते हैं। या काल्पनिक आवेश वास्तविक नहीं, या वास्तविक आवेश नहीं। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरी इंपॉर्टेंट BIMP। चलो अब ये हेडिंग हो गई हम लोगों को, इसे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कोई बिंदु आवेश है यहाँ पर Q A पर, माना बिंदु A पर बिंदु आवेश Q है, या ऐसा लिखेंगे माना A पर बिंदु आवेश Q है। चलो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यहां मान लो वही बिंदु, ठीक है, माना A पर बिंदु आवेश Q है, Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। देखो यहां पर
बिंदु आवेश Q है, Q से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब P पर आपको क्या करना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र दिखता है यही तो निकालना है। देखो यार, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए गणना करते हैं भाई। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान आपको निकालना है बिंदु P पर। बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए साफ किया जाए बच्चों। तो यहाँ बिंदु P पर जो है हम लोग एक परीक्षण आवेश Q की कल्पना करेंगे। मान लो जो है P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट है। आपको अभी बताया था हमने परीक्षण आवेश Q नॉट का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर Q नॉट मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी Q मान लिए तो उसका भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इसके कारण और इसके कारण दोनों का वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग Q नॉट इसलिए माने ताकि हमें केवल एक ही आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाए। चलिए, मतलब Q नॉट का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र फाइंड होगा वो Q का होगा। ठीक है, तो माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q है। अब देखिए दो आवेश हो गए तो हम लोग बल की गणना कर लेंगे कूलाम के नियम से। अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, कहां से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। लगने वाला बल जो है यह निकाल लेंगे। हाँ, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट। Q1 Q2 होता है तो Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q नॉट है अपान r स्क्वायर दूरी। ये समीकरण 1 बना लिए। हाँ, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था, E बराबर F अपान Q नॉट। चलिए, अब यहां समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे तो E बराबर F का मान ऊपर से ले आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान r स्क्वायर अपान यहाँ पर Q नॉट है। ये F का मान हो गया F अपान Q नॉट से यहाँ पर Q नॉट काट दिए तो यहाँ आ गया हम लोगों का E का फार्मूला। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम लिखिए तो वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है इस कुछ नोट बातें जान लीजिए कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर से ये नियतांक वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1 अपान r स्क्वायर लिख दिए। तो इससे हम लोग बना लेंगे ग्राफ। ठीक है, ये इसको r लिख दे रहे हैं, इसको हम E लिख दे रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा E का मान घटेगा। तो अगर r का मान बढ़ाएंगे यहाँ से E का मान क्या होगा, घटने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग अतिपरवलयाकार ग्राफ पा जाएंगे। तो E और R के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से आएगा अतिपरवलयाकार। मतलब इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, देखिए दूर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है।
यहाँ पर देखिए, तो Q से जितना दूर आप जाएंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण उतना घटता जाएगा।